नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र वर्मा। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान संदेश की। कोरोना संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमने के बाद कई राज्यों में लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी गई है। इसी बीच सोमवार को पीएम मोदी एक बार फिर देश से मुखातिब हुए। पीएम मोदी ने कहा 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। पीएम ने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। देश के किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। पीएम मोदी ने कहा, अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार की मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध है। पीएम ने दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाओं को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लड़ाई से हम भारतवासी की लड़ाई जारी है। बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है जिसमें कई परिवारों ने अपनों को खोया है। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम हैं। पिछले 50-60 सालों में भारत को विदेश से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते। पीएम ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कर दिखाया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना प्रधान संदेश सुनाया। लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि देश में वैक्सीन की कमी है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि वैक्सीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में मुहैया नहीं है और वैक्सीन के लिए राज्य खरीदारी क्यों करें। तो आज इस प्रधान संदेश में नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात की कि वैक्सीन अब केंद्र खरीदेगा और केंद्र की जिम्मेवारी होगी कि वो राज्यों को वैक्सीनेशन उपलब्ध कराए। हालांकि इस पर विपक्ष का पलटवार जरूर आया है, लेकिन इस पूरे मामले पर हम आपको सुनाते हैं क्या किसने कहा। मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 23 करोड़। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब जो वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी है वो केंद्र सरकार की होगी और केंद्र सरकार जो निर्माता कंपनी है, वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन खरीद कर जो राज्य सरकारें हैं उनको उपलब्ध कराएगी। इसी तमाम जो मुद्दा है आज का प्रधानमंत्री का प्रधान संदेश, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सबसे जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे तारुफ आपका करा दें। ओमकार नाथ सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक पांडे, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहला जो सवाल है मैं चाहूंगा ओमकार नाथ सिंह जी से लूं। ओमकार नाथ जी, बड़े ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किए हैं उनमें सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राज्य सरकारें
कह रही थी कि भाई हमारे पास वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन खरीदने के लिए भी कहा जा रहा था कि राज्य सरकारें खरीदेंगी। उसके बाद इतना बड़ा ऐलान कि अब जो जिम्मेवारी है वो केंद्र सरकार की है, जिम्मेवारी ली है प्रधानमंत्री ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणा की है और जो बताया है उन्होंने, मैं समझता हूँ नरेंद्र जी, एक कहावत है, देर से आए पर दुरुस्त आए जी। लेकिन इस देर से आने में भी जी एक भय था, सुप्रीम कोर्ट का भय था जी। विपक्ष के लोग तो बराबर, कांग्रेस के साथ विपक्ष के लोग बराबर दबाव बना रहे थे प्रधानमंत्री पर। उन्होंने 12 विपक्षी दलों ने तो एक साथ सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री जी को, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें उन्होंने कही। लेकिन जब चूंकि 2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी मांगी थी और उस टिप्पणी में इनको जवाब देना था कि क्या नीति है, तो उसके तहत इन्होंने इसको किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा था कि आखिरकार 18 साल के बच्चों को आप क्यों ऑन पेमेंट वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बना रहे हैं और 45 से ऊपर के लोगों का फ्री कर रहे हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए इन्होंने इसको किया। लेकिन जो भी किया वो ठीक है, करना चाहिए था। लेकिन अगर यही काम ये शुरुआत में करते हैं, आज टीका लगवाने की स्थिति दूसरी होती। हम आपको एक छोटा सा वो बताना चाहते हैं जी। जब ये पहला फेज आया और जब वैक्सीनेशन बनने लगा जी, तो अब देखिए यूके ने मई 2020 में 9 करोड़ डोजेस का वो क्या कहते हैं दिया था इन्होंने ऑर्डर, और उनकी पॉपुलेशन जो है 6.79 करोड़ है। जापान की पॉपुलेशन है 12.58 करोड़ और जुलाई 2020 में 12 करोड़ दिया है इन्होंने। यूएसए की पॉपुलेशन है 33.77, अगस्त 2020 में इन्होंने 20 करोड़ दिया जी। यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज है उसमें, उसकी पॉपुलेशन है 44.7 करोड़, इन्होंने अगस्त 2020 में 30 करोड़ का ऑर्डर दिया। लेकिन ओमकार जी, जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था, सुन तो लीजिए, वही मैं कहने जा रहा हूँ। और ब्राजील ने 21 करोड़ का ऑर्डर, 21 करोड़ की पॉपुलेशन है इनकी, अगस्त 2020 में 9 करोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन, 2 करोड़ 54 लाख, उन्होंने सितंबर 2020 में 3 करोड़ 30 लाख का ऑर्डर किया, ठीक है। 8.37 करोड़ का है, उन्होंने सितंबर में 2020 में 3 करोड़ का दिया। और हमारी आबादी है 137 करोड़ और हमने ऑर्डर कितना दिया साहब, और कब दिया हमने? जनवरी 2021 में ऑर्डर दिया और हमने दिया 1 करोड़ 65 लाख, ठीक है। क्यों दिया? हमारी कोई नीति नहीं। पहले ये हुआ कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगवा दिया जाए, हेल्थ केयर वर्कर्स को लगवा दिया जाए, और उसके बाद तब फिर देखेंगे बाद में क्या करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा 60 साल के ऊपर से लगवा दिया जाए। तो अगर ये पहले से प्लान किए होते कि आपको सबको वैक्सीनेशन कराना है, ठीक है, तो ये पहले ये प्लान करते और इनको 1 साल पहले जो कंपनी बना रही थी कहते भाई हमको 50 करोड़ चाहिए पहली डोज, जब 50 करोड़ मिल जाता तो ये उसी रफ्तार से ये वैक्सीनेशन करा। अच्छा चलिए, वैक्सीन कब आया था आप ये बताइए। इस आपकी पार्टी ने तो पब्लिसिटी स्टंट बता दिया भाई। अगर हम राज्यों को दे रहे हैं तो दिक्कत है, राज्यों को नहीं दे रहे हैं तो दिक्कत है। अगर हमने कहा कि केंद्र ने कह दिया कि हम तो खरीद के आपको दे रहे हैं तो वो एक पब्लिसिटी स्टंट हो गया। अगर गरीबों के लिए दीपावली तक के लिए वो योजना बढ़ा दी कि भाई मुफ्त राशन मिलेगा, वो भी पब्लिसिटी स्टंट हो गया। तो भाई सरकार करे तो करे क्या, विपक्ष कम से कम अपनी भूमिका तो सही से निभाए। नहीं, विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष तो यही कह रहा है ना, अगर टाइम से किए होते और 40-50 करोड़ का ऑर्डर किए होते, तब आप कहते हैं कि कैसे वैक्सीन थी नहीं बन रही थी। आप ही हमको बताइए यूनाइटेड किंगडम ने कैसे 9 करोड़ का ऑर्डर दे दिया। अच्छा, आप जिन देशों का हवाला दे रहे हैं, जिन देशों का आप हवाला दे रहे हैं, उसमें कई देश उत्तर प्रदेश से भी छोटे हैं, अगर क्षेत्रफल से देखा जाए और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो। फिर वही हम कह रहे हैं, तो उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश से छोटे हैं तब तो वो दे रहे हैं 30 करोड़। चलिए ठीक है। हरीश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। हरीश जी कुछ भी कर लो लेकिन आरोप तो लगने हैं, क्या कहेंगे आप? का काम है जी जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करना जी, जनता के साथ खड़े होना जी, और जो आज वक्त की आवश्यकता है उसको पूरा करना जी। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने बड़ी आबादी के लोगों के लिए, जो 135 करोड़ आबादी का देश है, उन सब के लिए फ्री वैक्सीन का उन्होंने प्रबंध किया और दीपावली तक गरीब परिवार 80 करोड़ परिवारों को
दीपावली तक जो राशन की किट है वो पहुंचाने का उन्होंने जो कार्य किया है वो अपने आप में बहुत सराहनीय, अभिनंदनीय जी। मैं अभी अपने मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था। वैसे तो वो बहुत ही वेल-रेड व्यक्ति हैं जी। वैक्सीन को लेकर के विभिन्न देशों का उदाहरण दे रहे थे। मुझे लगता है कि अगर वो ये कहते कि वैक्सीन जिन प्रयोगशालाओं में, जिन इंस्टीट्यूट ने इजाद किए, वो सब पाश्चात्य दुनिया के देश थे जिन्होंने वैक्सीन का फार्मूला अपने यहाँ इजाद किया जी। बिल्कुल। और बहुत सारी जो दवा कंपनियां हैं वो विदेश बाहर की हैं जो ये वैक्सीन बना रही हैं। हाँ, लेकिन हमने भी तो बना लिया ना, हम भी उस देश की कतार में। के लिए ये बहुत आसान था। जैसे ब्रिटेन में या अमेरिका में जो कंपनियां वहाँ जो उसको बना रही थी या इजाद की थी, तो वो अपनी सबकी प्राथमिकता होती है कि अपने देश के लोगों को पहले मुहैया कराएं जी। यहाँ जो सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रहा था उसमें भी ब्रिटेन की जो इंस्टीट्यूट था ऑक्सफोर्ड का, उससे उन्होंने उसकी बनाने की फ्रेंचाइजी ली थी एक निश्चित अनुबंध के तहत, उसको निर्माण के लिए उन्होंने वो किया था जी। तो देश के लोगों को कम से कम, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं जी, उनको तो जो सरकार के काम है उसको कम से कम जो जनहित में, जो जनता के प्रति जो आज की आवश्यकता है, कम से कम उसको तो गुमराह नहीं करना चाहिए। और मुझे तो बड़ा ताजुब होता है कांग्रेस के नेतृत्व पर, जो मुझे लगता है कि उस सत्ता से बाहर होने के बाद इतने फ्रस्ट्रेशन में है कि उसको बहुत इस कोरोना में मौत के आंकड़े बहुत बढ़ा के बताना और लाशों की संख्या गिन के इस तरह से, ऐसे उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। आज जब कोरोना उत्तर प्रदेश में जो 3,10,000 केसेस थे वो घट करके मुझे लगता है एक्टिव केसेस घट करके 10,000 से भी नीचे आ गए होंगे, तब भी सरकार के काम पे सिवाय उंगली उठाना, सिवाय उस पर आलोचना करना, मुझे लगता है कि इस महामारी जैसे काम में तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। और दुनिया जो मोदी जी ने काम किया है उसकी सराहना कर रही है। कोविड के दौरान भी इतने बड़े देश को जिस तरह से उन्होंने आजीविका को भी बचाया और लोगों की जिंदगियां बचाई, इन सब कार्यों को लेकर के चलिए हरीश जी शैलन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं हमारे पास, वरिष्ठ पत्रकार। शैलन जी, आज का जो संदेश था पीएम मोदी का, कितना अहम मानते हैं? क्योंकि दो बड़ी चीजें प्रधानमंत्री मोदी ने कही है इसमें, जो मैं मानता हूं कि दो बड़ी चीजें थी। एक तो एक बात एक सही है कि कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी है और इसमें मैं पक्ष विपक्ष नहीं देखता, देश एकजुट हुआ और जब देश एकजुट होता है तो बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत ली जाती है। दो वैक्सीन की बात की उन्होंने, एक नेशनल वैक्सीन भी आने वाली है कि अब चूंकि ट्रायल भी नाक और मुंह से हो रहा था कि नाक में हम वो वैक्सीन डालेंगे, दो वैक्सीन का ट्रायल जो चल रहा है वो तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा 7 कंपनियां अब वैक्सीन सप्लाई कर रही हैं देश में। एक उसके बाद दूसरी बड़ी बात यह थी कि अब केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है वैक्सीनेशन की। कितना अहम मानते हैं आप ये दोनों बातों को? ये बिल्कुल सही निर्णय है और ये अपेक्षित भी था जी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मोदी जी का एक अपना ऑरा बन गया है जी, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जी। और जब वो बोलते हैं तो एक उनके बोलने का जो तरीका है, जो उसका कंटेंट है और जो जिस रीजन से वो बोलते हैं, तो लोग उससे प्रति अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो पक्ष के हो, विपक्ष हो या कोई अदर दिन व्यक्ति हो, न्यूट्रल कोई दूसरे जगह का भी। तो एक तो उनके बोलने से उत्साह का संचार हुआ बहुत लंबे समय बाद, इस तरह से मतलब फिर से वो माहौल बना कि वो लीड कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी जैसे घर का मुखिया लेता है कि ठीक है फुटका वाला काम नहीं, ये आपदा का समय है, इसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन इस लेवल पर नहीं करेंगे, ठीक है हम रिसोर्सेज ला दे रहे हैं, दे दे रहे हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन में डिसेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल हो वो बेहतर होगा। तो एक तो ये बहुत ही सराहनीय निर्णय इन्होंने किया, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा था कि वही कंपनी सेम दवा केंद्र सरकार को दूसरे रेट पे 150 रुपए पे और राज्यों को 450 रुपए में देने की बात कर रही थी। सही बात है, सही बात के साथ जी। तो एक तो उसका निराकरण उन्होंने सीधे कर दिया कि 1 नेशन 1 रेट और 1 सप्लाई बात कर, और सभी को वो बिल्कुल ट्रू प्रॉपर वे में जिस तरह पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वैक्सीन का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय है और इस बात का श्रेय निश्चित रूप से
मोदी जी को दिया जाना चाहिए। इस बात का श्रेय कि उन्होंने माहौल ऐसा बनाया कि समय रहते ही हमारे देश में 2 तरह की वैक्सीन का निर्माण स्वयं कर लिया गया, जिसकी वजह से एक नैतिक दबाव बना लोगों पर, कंपनी पर भी और सप्लायर्स पर भी कि भाई पहले इंडिया को मिलना चाहिए। और बाकी आपदा है तो कोई पहले से बहुत ज्यादा फोरकास्ट नहीं कर सकता। आपदा का मतलब यही होता है कि अपने आप को शांत, धैर्य में रखते हुए और बिल्कुल को समाहित करते हुए एक साथ एकजुट होकर के आप समाधान की दिशा में बढ़े, चाहे समाधान पूरा मिले या पूरा मिले। सही बात तो है। सभी लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए कि उसको आगाह करते हुए उनके साथ रहें। और मेरे ख्याल से यही एक अच्छा तरीकों का हौसला भी देना चाहिए। बिल्कुल। ओमकारनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम 100% टीकाकरण की तरफ बढ़े तो कोरोना ने हमें घेर लिया। दूसरी लहर की बात कर रहे थे। 1 साल के अंदर 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन, उसके बाद 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है। क्या कहेंगे आप? अब कैसा पब्लिसिटी स्टंट है ये? अगर दिया है फर्स्ट डोज जी तो कोई बहुत ज्यादा कमाल की बात नहीं है जी। 3 करोड़ सेकंड डोज दी गई जी। 3 की 3.5 हो गई होगी। अब मुझे नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 23 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा दिया है कि 23 करोड़ सेकंड डोज नहीं हुई है, 23 करोड़ फर्स्ट डोज हुई जी। 23 करोड़ सेकंड डोज नहीं हुई है। उसके लिए गाइडलाइन अलग अलग आ रही है ना, तो उसमें कि 30 दिन बाद लगाना, 90 दिन बाद लगाना, 120 दिन बाद लगाना। यही तो मैं कह रहा हूँ जी जी। देश की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी। कभी आप कहते हो ये दवाई आज चलेगी, कल से ये नहीं चलेगी। ठीक है। कभी आप कहते हो कि ये इंजेक्शन आज 1 महीने में लगेगा, फिर आप 1.5 महीने में लगेगा, फिर कहते हो 2 महीने में लगेगा, फिर तो 4 महीने में लगेगा। ये जनता के साथ खिलवाड़ है और जनता को आप घबरवा रहे हो। आप एक फैसला लो कि हमको ये करना है, उसके हिसाब से करो। आपने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाकर कह दिया हमने कोरोना से विजय प्राप्त कर ली, हमने इंजेक्शन बना लिया, हम पूरी दुनिया को देंगे। आप अपने देश को दे ही नहीं पा रहे, पूरी दुनिया की बात कर रहे हो। और आपने ये पहले नहीं सोचा कि हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इतनी जनसंख्या है, कम से कम हम 25-30 करोड़ डोज अपने यहाँ रख लें, 50 करोड़ रख लें, ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चलता रहे। अगर आप पहले से किसी को कह दो, आज आप बढ़वा रहे हो नहीं बढ़वा रहे हो, आज आप 1 करोड़ को जो वैक्सीन बन रही थी उसका दूना 5 करोड़ की बजाय 10 करोड़ करवा रहे हो, जो 6 करोड़ बन रही थी उसको 12 करोड़ करवा रहे हो। तो आज आप जब करवा रहे हो ये काम, अगर आप पहले उसको ऑर्डर कर देते तो पहले उस काम को कर लेता। आपने तो खुद ही चीजों को बात की। आप जो भी भाषण करते हो, आपकी किस बात पर विश्वास कोई करे। आपने नोटबंदी की, नोटबंदी में आपने कहा कि हमको 15-40 दिन का समय दे दीजिए, फिर जहाँ कहिएगा वहां हमें सजा दे दीजिएगा। आपका वो फ्लॉप हो गया। चलिए भाई, हजारों लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हो गए। उसके बाद आप जीएसटी इंट्रोड्यूस किए, रात में 12 बजे आप जैसे देश आजाद हो रहा है उस तरह से आपने जीएसटी का प्रोग्राम किया। आज स्थिति है कि आप राज्यों को उनका पैसा नहीं वापस कर पा रहे हो। और अब ये प्राकृतिक आपदा आई है तो आप जब पहला थोड़ा सा हल्का हुआ तो सेकंड जो वेव आ रही थी उसका मुकाबला करने के बजाय आपने सारी चीजें। ओमकार जी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इन सवालों का जवाब दिया है। मैं बता दूं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि पिछली बार देश में लगाए गए लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के फैसले पर उन्होंने सभी केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की, सुझाव मिले, उसके बाद फैसला लिया गया। लेकिन बार बार ये आवाज उठ रही थी कि सभी केंद्र को अधिकार क्यों दिए जाएं। उसके बाद कई लोगों ने तो यहाँ तक कि कहा कि बुजुर्गों को पहले वैक्सीनेशन क्यों हो रहा है। ये प्रधानमंत्री की भाषण पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको। उसमें उन्होंने कहा कि भाई जिनको ज्यादा खतरा था उनको पहले वैक्सीन लगाया हमने। सोचिए अगर कोरोना की दूसरी लहर के पहले प्रधानमंत्री को ऐसी बात नहीं कहनी। सुनिए एक मिनट सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोचिए अगर कोरोना की दूसरी लहर के पहले हमने डॉक्टरों को वैक्सीनेशन नहीं लगाया होता तो क्या होता। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर फ्रंटलाइन वर्कर को किया था। मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टरों पर किसने ऑब्जेक्शन किया, फ्रंटलाइन वर्कर से किसने किया, बुजुर्गों पर किसने किया। इस तरह की बात प्रधानमंत्री को नहीं करनी। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि भाई बुजुर्गों को क्यों, 18 साल के बच्चों को क्यों। मैंने कहा, आपने कहा थोड़ी देर, रिकॉर्डिंग सुना दूं आपको। आपने सुना नहीं जी। मैंने कहा जी कि बुजुर्गों को जैसे लगाया आपने, आपको 18 साल तक के सबको कहना चाहिए था। ठीक है, भाई हम फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। उसके बाद अगर 50 करोड़ डोज आप ऑर्डर के लिए कर देते तो आज आपको ये कितना देखनी पड़ती। ठीक है, आपको 21 जून से इनको फ्री करना है, 22 जून से उनको फ्री करना तो है। सभी राज्यों से सुझाव लिए गए थे ना ओमकार जी।
नहीं, सुझाव तो आप लेते हो, लेकिन ये लागू तो आप अपना फैसला करते हो ना। ठीक है, आप सुझाव क्या लेते हो? आपने कहा कि 35,000 करोड़ हमने रखा वैक्सीनेशन के लिए, और फिर कह दिया आपने राज्यों से कि आप 18 साल वालों को खरीदिए। ठीक है, तो ये तो गलत काम तो केंद्र सरकार कर रही है। ठीक है। तो आपका क्या मानना है कि मतलब जो अभी जो फैसले हैं आए हैं, या फ्रंटलाइन वर्कर को जो लगाए गए थे या बुजुर्गों को लगाए गए थे, टीके की कमी थी और पहली लहर में मुझे लगता है सबसे ज्यादा इफेक्टेड बुजुर्ग हो रहे थे। फ्रंटलाइन जो आप मेरी बात सुनिए, फैसला ये ठीक है, फैसले की कोई आलोचना नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये फैसला आज ले रहे हैं, ये फैसला इनको पहले लेना चाहिए था। ठीक है, इनको फैसला ये जब इन्होंने वैक्सीनेशन शुरू किया था तो सबके लिए करना चाहिए था। उसमें आप ये कर सकते थे, पहले बुजुर्गों को निपटाओ, पहले उनको निपटाओ, लेकिन आप घोषणा कर देते। ठीक है, हरीश जी सीधी सी बात है कि आप लोग फैसले लेने में देरी कर रहे हैं, उसी की वजह से इतना नुकसान उठाना पड़ा कोरोना में। ये फैसले पहले ले लिए जाते तो शायद दूसरी लहर में इतना कुछ नहीं होता। देखिए साहब, जिनको सवाल केवल खड़े करने हो तो केवल सवाल खड़े करेंगे जी। आप देखिए कि पहला कोरोना की जो फर्स्ट वेव आई जी, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन लागू किए जाने को लेकर के अनेक सवाल खड़े किए जा रहे थे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी जी, और लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे जी। फिर कोरोना को लेकर के, महामारी को लेकर के तमाम जिम्मेदार विपक्ष के लोगों ने क्या क्या राजनीति से जोड़ करके सवाल खड़े किए थे। और इस वर्ष जब उन्होंने आजीविका और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को निर्णय छोड़ा कि आप अपने तरीके से इसको हैंडल करिए और कम ये लॉकडाउन ज्यादा, जहां कंटेनमेंट जोन बना करके, जहां जिस तरह से जहां इस तरह केसेज हो वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना करके इस पे काम करिए। तो विपक्ष ये सवाल उठाने लगा कि साहब आपकी लॉकडाउन तो नहीं लगा रहे हैं। जब लगा तो सवाल तो जिसको उठाना है उठाएंगे। लेकिन मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने देश की जनता के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ, चाहे उनकी आजीविका की बात हो, चाहे उनके रोटी की बात हो, चाहे वैक्सीन की बात हो, वो एक अभिभावक के रूप में देश के हर नागरिक के साथ खड़े नजर आए और खड़े हैं। ये बात अपने आप में सबके लिए स्वागत योग्य है, सब इसका स्वागत करते हैं। इसी के साथ मैं आपके चैनल से, क्योंकि दूसरे चैनल बैठना है न्यूज स्टेट पर, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ और मत लेता हूँ। ठीक है। शैलन जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा शैलन जी, कि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष की बात की जाए, सत्ता पक्ष की बात की जाए, हो सकता था ऐसा समय कांग्रेस काल में भी आ सकता था। हालांकि भगवान न करे ऐसा कोई समय किसी भी सरकार के बीच में आए या किसी सरकार के समय में आए। लेकिन शैलन जी, जिस तरीके से इस पूरे कोरोना काल में, हम चाहे फर्स्ट वेव की बात करें, सेकंड वेव की बात करें, या जैसे कहा जा रहा है कि भाई थर्ड वेव भी आने को है, तैयारी उसकी कर रही है सरकारें, सब हो रहा है। ऐसा भी समय आया कि जब ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी, ऑक्सीजन के अभाव में भी कई लोगों ने दम तोड़ा। क्या मानते हैं आपकी ऐसे समय में इस तरीके की राजनीति कहां तक सही है? राजनीति इस मामले में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जान का मसला है और ये सभी लोगों को मिल करके ही कोई सोल्यूशन निकालना होगा। एक बात जरूर कहेंगे, जो पिछले साल का और बार का जो अनुभव था उसमें ये समझ में आया कि पिछली बार में हमको जो कामयाबी मिल गई उस कामयाबी में निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का दूरदर्शिता थी कि उनको जो ही लगा, जो ही बाकी और भी वरिष्ठ राजनेताओं ने उनको सचेत किया, जगह से सूचनाएं मिली बाहर से, उसने तत्काल लॉकडाउन की घोषणा की। और ये पहली बार इस तरह की कोई घटना हो रही थी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था और उसमें आनंद फानंद उसको उन्होंने जो जहां वहीं रोक दिया। तो उसका फायदा यह हुआ कि जितना कोरोना का प्रसार हो सकता था उतना हो नहीं पाया। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे देश, अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सबके सब परेशान हुए, लेकिन इंडिया वहां पर छूता रहा। लोग लॉकडाउन को सेलिब्रेट करते रहे, घर में बैठ करके आराम से रामायण महाभारत सब देखते रहे और पिक्चर देखी लोगों ने, ये सब। लेकिन इससे हमें सबक लेना चाहिए था कि ठीक है, एक बार जो हुआ हम पर आक्रमण, उससे हम बच गए अपने त्वरित तैयारी से। लेकिन जो दूसरा आक्रमण हुआ तब हम लापरवाह थे, हमारा फोकस
बजाय तैयारी करने के हमारा फोकस चुनाव कराने और चुनाव जीतने पे हो। ये बहुत बड़ी गलती है जिसको हमको समझना चाहिए कि इस तरह की नादानी, इस तरह की दूरदर्शिता का बिल्कुल शैलेंद्र जी, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं हम भूल गए थे और हम लापरवाह हो गए, जिसकी वजह से सेकेंड वेव में हमें इतना नुकसान झेलना पड़ा। ओमकार जी, आखिरी कहना चाहिए कि प्रतिक्रिया आपकी, क्या करना चाहिए अभी? मान लीजिए विपक्ष एक सशक्त भूमिका में होता है और विपक्ष की सलाह होती है और शायद विपक्ष दूर से बैठ के सत्ता पक्ष को बड़े बारीकी से देख रहा होता है, क्या सलाह है आपकी? प्रोग्राम बनाना चाहिए कि किस तरह से हम वैक्सीनेशन करेंगे जी, और कैसे करेंगे और एक दिन में कितना करेंगे। बिल्कुल, आपकी जनसंख्या बहुत बड़ी है और आपको 260 करोड़ डोजेस देनी जी। अगर आप 1 करोड़ डेली लगाएंगे तब आप जो है जल्दी से जल्दी 2-3 महीने में आप पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप 1 करोड़ डेली नहीं लगाएंगे वैक्सीनेशन तो आप समझिए कि ये साल भर के अंदर ही पूरा हो पाएगा, जिस तरह से इस समय लग रहा है। 14 लाख डोज आज लगी है जी कल, तो इस तरह से अगर होगा तो ये साल भर से पहले नहीं हो पाएगा। और तब तक पता लगा कि जो लोगों ने पहले जो दोनों डोज लगा लिए उनका फिर से डोज लगाने का टाइम आ जाएगा, बूस्टर लगाने का टाइम आ जाएगा। बिल्कुल। तो एक तो सरकार को ये करना चाहिए कि मैक्सिमम डोज खरीदने की प्रोग्राम करे, कैसे खरीदेगी उसको वो देखे, अपने यहाँ कुछ जो भी बढ़वा सकती है प्रोडक्शन उसको बढ़वाए, बाहर से जो ले सकती है उसको ले। अगर फाइजर जो पहले आया था आपसे बात करने के लिए, अगर आप उसी में बात कर लिए होते तो तब तो आपने कहा ये इमरजेंसी यूज में आए हैं और हम अभी इनको परमिशन नहीं देंगे, और आप भी अपनी वैक्सीनेशन का इमरजेंसी यूज ही करा रहे हैं, आपको परमानेंट परमिशन तो दिया नहीं है और मैं पूरा आपने टेस्टिंग करके। तो अगर ये आप पहले कर लिए होते तो शायद आज ये स्थिति न होती हमारी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब इनको जो इन्होंने कल्याण अन्न योजना बनाई, प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना, इसमें भी इनको चाहिए कि दिसंबर तक जो ये दिवाली तक कर रहे हैं, अभी इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होने वाला है, इसको थोड़ा और बढ़ाएं और साथ में कम से कम कुछ कैश उनके बैंक अकाउंट्स में डालें। जब तक नहीं डालेंगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए इससे सुधरते सुधरे ये अभी कंट्रोल होगा। कंट्रोल होने के बाद आप धीरे धीरे लोगों को भीड़ को इकट्ठा भेजेंगे। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एग्जाम नहीं हो पा रहा है, जब ये स्कूल जाना शुरू करेंगे तो हो सकता है फिर एक बार बाढ़ आए पढ़ने की। तो उन सबको देखते हुए अभी थोड़ा सा धैर्य के साथ में प्लानिंग करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ओमकार जी, बिल्कुल सही बात है कि समय अभी ऐसा है कि लोगों को सबको इकट्ठा करके सबकी राय बात लेके और सब इस काम को करें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की आज की बात में ओमकार जी और हमारे दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई में सबको आह्वान कर रहे हैं, साथ में उन्होंने कहा भी कि कई मोर्चों पर हम एक साथ लड़े और वैक्सीन पूरे देश को मिलेगी। वैक्सीनेशन और लॉकडाउन पर उन्होंने कहा कि सवाल उठाए गए और एक दो सबसे बड़ी अहम जो बातें हैं कि अब केंद्र सरकार का पूरा जिम्मा है कि वो राज्यों को वैक्सीनेशन उपलब्ध कराएगा। और सबसे बड़ी वाली जो बात है, एक जो गरीबों का, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, नवंबर तक यानी दीपावली तक अब उनको मुफ्त जो खाद्यान्न है वो बराबर जारी रहेगा। प्रधान संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान संदेश में अभी तक इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।